जिस समय हमारे सामने कोई मुर्दा जाता है तो हम लोग उसको हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि उस समय उस जीवात्मा की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। पंचभौतिक शरीर इस धरा पर रह गया है, जिसको नष्ट विनष्ट होना ही होना था, कोई संदेह नहीं था। इस देह को कितना भी सजाइए आप, कितना भी क्रीम पाउडर से चमकाइए आप, लेकिन इसको राख बन ही जाना है, याद रखिएगा। इसको भले ही आप ठाकुर जी समझे अपने आप को, भले ही आप एक बड़े पद पर प्रतिष्ठित होने वाले नागरिक समझें, लेकिन इस देह को नष्ट होना ही होना है। भगवान भोलेनाथ राख में खोज रहे हैं, अरे कहाँ गया मेरा वो दिखाई नहीं दे रहा है जो राम नाम सत्य बुलवाता है। जब राख में खोजा गया, अस्थि पंजर के अलावा कुछ नहीं था। भगवान ने वो राख उठाई, अपने माथे पर लगा ली, भस्मीभूत हो गए भगवान सदाशिव। और डमरू बजाते हुए भगवान भोलेनाथ बोल पड़े, हे राघव, मैं जानता हूं कि संसार में सब असत्य है, सब मिथ्या है, यदि सत्य है तो वो आपका नाम है। इसलिए भगवान सदाशिव ने निश्चय किया कि आज के बाद मैं शमशान में ही निवास करूंगा। और निरंतर राह तकते हैं, राह देखते हैं भोलेनाथ कि कोई तो आए मेरे पास जो राम नाम सत्य मेरे कानों में सुनवाए। 1 घंटे 2 घंटे बाद जिस समय कोई मुर्दा आता है तो भगवान भोलेनाथ को ऊर्जा आ जाती है और इतना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, आनंद में आ जाते हैं कि मेरे सामने। और ये भी सत्य है कि नितांत मरना तो सबको है एक दिन। अच्छा विचार करिए, हमारे दादा के दादा के दादा आज अभी जिंदा होते तो हमारे घर की क्या स्थिति हो रही होती, बताओ तो जरा। हमारे दादी की दादी की दादी की दादी भी होती अभी, क्या स्थिति होती घर की बताइए। सब चारपाई पे पड़े पड़े खांस रहे होते हैं ना। जाना सबको है, नितांत सत्य है। चेते जले पावकी गगने समीरा, 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 चिते जले पावकी गगने समीरा, चिते जले पावकी गगने समीरा, पंचे रचित अति अगम शरीरा, पंचे रचित अति अगम शरीरा, पंचे रचित अति अगम शरीरा, पंचे रचित अति अगम शरीरा। गुरुम शंकर रूपणम। गुरुदेव में और भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं है, ये शिव महापुराण कह रहा है। जो भगवान सदाशिव में और अपने गुरुदेव में अंतर समझते हैं वे अज्ञानी जन हैं, वे पापी हैं, वे नादान हैं, कोई अंतर नहीं है। शिव पुराण गुरु और शिष्य के संबंध को बताने के लिए श्री वेदव्यास भगवान ने रचना की है। 88,000 सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज की वाणी से, मुख से नैमिषारण्य की पावन धरती पर श्रवण कर रहे हैं। बड़ी पवित्रतम भूमि है, जैसी श्रद्धा की भूमि ये छत्तीसगढ़ की धरा है। मैया कौशल्या यहाँ की बेटी है, यह मैया कौशल्या का पीहर है। सच बताऊं तो इस छत्तीसगढ़ को कौशल देश कहा गया है और कौशल देश के राजा की पुत्री होने के कारण नाम मां कौशल्या का कौशल्या पड़ा।
इससे पहले माँ कौशल्या का नाम कौशल्या नहीं है, मैया कौशल्या का नाम कांतिमती है। पहले क्या होता था, हमारे जिस देश के राजा होते थे, उस देश के राजा होने के कारण उनके पुत्र पुत्रियां जन्मती थी, तो उसी राजा के नाम से उन बेटियों का नाम, बेटों का नाम रख दिया जाता था। जैसे सौमित्र देश के नाम के राजा की पुत्री माता सुमित्रा का नाम गुणावती है, वास्तविक नाम। अयोध्या के महलों में जितने भी सुंदर शुभ मंगल कार्य होते थे, तो माता सुमित्रा सुंदर सुंदर रंगोली बना करके चौक पूरने का कार्य करती थी। गुणों से युक्त होने के कारण नाम सुमित्रा गुणावती पड़ा। प्रचलित नाम सुमित्रा जानते हैं हम आप सब। केकई देश के नाम के राजा की पुत्री होने के कारण मैया केकई नाम पड़ा, केकई माँ का। इससे पहले माँ केकई को प्रियंवदा, रूप मल्लिका, प्रियंवदा, गजगामिनी कहा जाता है। भगवान दशरथ गजगामिनी कह देते थे। श्रद्धा और विश्वास रूपी पुष्प जब अर्पित हम करते हैं भगवान सदाशिव को, तो हमें शिव रूपी गुरुदेव अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। गुरु को चाहिए कि शिष्य के जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट है, विपत्ति है, उसको अपना दुख माने, और शिष्य को चाहिए कि समर्पित भाव से गुरुदेव को भगवान जाने।